अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल बैंकिंग विद साकिब। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों, बैंकिंग से मुताल्लिक तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं बेरर चेक और क्रॉस चेक में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले बताऊं कि चेक क्या होता है। बैंक की तरफ से एक रसीद दी जाती है, एक रसीद बुक दी जाती है कस्टमर को, अकाउंट होल्डर को, जिस पर वो बैंक को ऑर्डर देता है कि मेरे अकाउंट से फलां रकम मुझे दे दी जाए या किसी और बंदे को दे दी जाए, जिसको वो मेंशन करता है। या ओपन चेक है तो किसी को भी वो पेमेंट दे दी जाए। उसके बाद दोस्तों, बात पहले बता दूं कि चेक में कितनी पार्टीज होती हैं। चेक में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉर, ड्राई और पेई। इसमें सबसे पहले ड्रॉर होता है अकाउंट होल्डर, जो चेक को ड्रॉ करता है, जो लिखता है चेक को। ड्राई कौन होता है? जिसको ऑर्डर दिया जाता है। बैंक के एक चेक के जरिए एक ऑर्डर देता है बैंक को कि इस बंदे को पेमेंट कीजिए। जो पेमेंट वसूल करने वाला था वो होता है पेई। सबसे मेजर फर्क से इसमें 5 फर्क के बारे में बताता हूँ चेक के। सबसे पहले बताऊंगा जो क्रॉस चेक होते हैं उसके ऊपर 2 पैरेलल लाइंस होती हैं। 2 पैरेलल लाइंस लगाने का मकसद ये होता है कि चेक कैश ना हो, ये क्रॉस चेक है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जबकि जो ओपन चेक होता है, ये बेरर चेक होता है, उसके ऊपर 2 लाइन पैरेलल लाइंस नहीं लगाई जाती है। इसका मतलब ये है कि ये चेक कैश हो सकता है, ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। नंबर 2 पे बात की जाए तो पेई। इस चेक का जो क्रॉस चेक होता है उसका पेई कोई ना कोई बैंक का अकाउंट होल्डर होना चाहिए। बैंक के नॉन अकाउंट होल्डर जो है वो पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता। जो क्रॉस चेक होता है वो होता ही अकाउंट में ट्रांसफर है, तो फिर वो जो नॉन अकाउंट होल्डर वो कैसे पेमेंट ले सकता है? सिर्फ वही बंदा इसकी पेमेंट ले सकता है जिसका अकाउंट हो, क्योंकि इसकी जो पेमेंट है वो अकाउंट में ट्रांसफर होती है, जिसका ऊपर नाम मेंशन होता है। जबकि जो बेरर चेक है उस पर कोई भी बंदा पेमेंट निकलवा सकता है, कोई बंदा कैश करवा सकता है उसको, क्योंकि उसके ऊपर कोई नाम मेंशन नहीं होता। बेरर होता है जिसके पास वो चेक अगर आपसे गुम गया है, किसी के पास वो चेक है, तो वो उसको कैश करवा सकता है। उसके लिए कोई पेई की शर्त नहीं है कि लाजमी ये पेई होना चाहिए, वो पेई होना चाहिए। कोई भी बंदा जिसके पास वो चेक है वो उसको कैश करवा सकता है। नंबर 3 पे बात की जाए कैश। जो क्रॉस चेक होता है वो कैश नहीं होता, जबकि बेरर चेक है वो इजीली कैश हो सकता है। जो क्रॉस चेक है वो अकाउंट में ट्रांसफर उसकी पेमेंट होती है, जबकि जो बेरर चेक है वो इजीली कैश कहीं से भी हो जाता है। किसी भी ब्रांच से, जिस बैंक का चेक है उसकी किसी ब्रांच से वो कैश हो सकता है। उसके बाद बात की जाए कि ट्रांसफर की। जो कैश का चेक है वो ट्रांसफर आसानी से हो सकता है किसी भी बंदे को इजीली। हम जस्ट मेरे डिलीवरी से उसको मैं अपने किसी बंदे को पकड़ा देता हूँ चेक, तो वो उसका मालिक है, वो उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, वो उसको कैश करवा सकता है। लेकिन जो क्रॉस चेक होता है वो ट्रांसफर नहीं होता। वो जिसका ऊपर नाम मेंशन होता है वही बंदा उसको कैश करवा सकता है। सॉरी, कैश नहीं होता, वो अकाउंट में वही बंदा ट्रांसफर करवा सकता है। यानी मैंने अगर अली को दे दिया चेक, मोहम्मद अली के नाम का था, या अली अहमद को दे दिया, तो अली अहमद उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करवा सकती। जो मोहम्मद अली के नाम का चेक है वही इसको कैश यानी अकाउंट में ट्रांसफर, उसकी पेमेंट कर सकता है, यानी रिसीव कर सकता है अकाउंट में उस चेक के पैसे। उसके बाद बात करें कि सेफ्टी की। जो क्रॉस चेक होता है वो सेफ होता है, जबकि बेरर चेक जो होता है वो सेफ नहीं होता। क्रॉस चेक अगर गुम भी जाए तो उसके ऊपर जिसका नाम मेंशन होगा वही बंदा उसकी पेमेंट जो है वो रिसीव करेगा, उसी के अकाउंट में वो जाएगा। जबकि जो बेरर चेक होता है उस पर कोई नाम मेंशन नहीं होता, वो बेरर चेक होता है ओपन, उसकी कोई बंदा उसको कैश करवा सकता है। आपका अगर चेक कहीं आपसे गुम गया तो तीसरी किसी बंदे के हाथ आया तो वो उसको इजीली कैश करवा सकता है। उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि वो फलां पे ही होना या फलां हो, कोई बंदा उसको कैश करवा सकता है। इसलिए वो सेफ नहीं है। जो क्रॉस चेक होता है वो सेफ होता है। इसलिए लोग जो बड़ी पेमेंट्स के लिए क्रॉस चेक को यूज़ करते हैं, ओपन चेक को यूज़ नहीं करते, क्योंकि बड़ी पेमेंट्स पे बड़ी अमाउंट लिखी होती है, मतलब मिलियंस में या लाखों में जो बड़ी अमाउंट्स होती हैं, उनमें आपने कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करनी है या कोई और लेन देन बड़ी अमाउंट में करना है, तो लोग ज़्यादा से प्रेफर करते हैं क्रॉस चेक को, ताकि क्रॉस चेक खुदा ना खास्ता अगर गुम भी जाए तो उसकी जो पेमेंट कोई और बंदा रिसीव ना करे, ताकि उसके बाद ताकि वो सेफ्टी हो। जबकि बेरर चेक में ऐसा नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बैंक लायबिलिटी की। जो क्रॉस चेक में बैंक की क्या लायबिलिटी होती है और ओपन चेक में बैंक की क्या लायबिलिटी होती है। क्रॉस चेक में बैंक लाइबल है अगर रॉन्ग पेमेंट हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर वो अकाउंट होल्डर है, ड्रॉर है, उसने ऑर्डर दिया बैंक को कि फलां बंदे के अकाउंट में ये चेक ट्रांसफर किया जाए। अगर वो गलती से किसी और चेक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तो इसमें बैंक लाइबल है। जबकि जो कैश का चेक है उसमें बैंक लाइबल नहीं है। तो दोस्तों, जो कैश का चेक होता है यानी बेरर चेक होता है, उसमें किसी के पास भी चेक चला जाए उसको कैश करवा लेता है, तो बैंक इसमें लाइबल नहीं है कि कोई भी बंदा उसकी पेमेंट ले जाए। इसके बाद बात करते हैं चेक की पेमेंट के बारे में। जो बड़ी अमाउंट्स के चेक हैं, पहले भी बता चुका हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस्ड होते हैं। ज़्यादातर लोग वो क्रॉस्ड करते हैं क्योंकि उसमें सेफ्टी होती है।
जबकि ओपन चेक जो होता है इसमें सेफ्टी नहीं होती। इसलिए दोस्तों तमाम जो लोग हैं बड़ी अमाउंट्स के जो चेक हैं उसके साथ बड़ी पेमेंट है उनको क्रॉस करके करते हैं, उन चेक पे क्रॉसिंग कर लगाते हैं, बंदे का नाम मेंशन करते हैं ताकि ये गलत पेमेंट किसी और को ट्रांसफर ना हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर मेरी पसंद आई इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।